नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद से, जहां टीम कर्तव्य कर रही है बहुत ही सराहनीय कार्य। आपको बता दें, इस आपदा की घड़ी में निस्वार्थ मदद कर रही टीम कर्तव्य की इस लॉकडाउन में कोई भी गरीब इस कोविड-19 में भूखा न सो सके। ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन, दवाइयाँ और राशन भी करा रहे हैं उपलब्ध। आइए डालते हैं कुशीनगर ब्यूरो की एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र, जहां कर्तव्य टीम लगातार गरीब ज़रूरतमंदों के लिए कर रही है निस्वार्थ कार्य। सर ये जो संस्था द्वारा जो वितरण हो रही है लॉकडाउन में गरीबों की जो राशन होता है, सर ये कौन सी संस्था है आपका, के द्वारा माध्यम से, किस माध्यम से कर रहे हैं? हमारी संस्था है, उसका नाम है टीम कर्तव्य जी। 3 साल पहले हम लोगों ने टीम कर्तव्य की नींव रखी और सभी युवा साथी हमारे इस टीम में हैं। हमारी टीम के अध्यक्ष अरुण कुमार जी हैं, अरुण कुमार पांडे जी, जो अभी क्षेत्र में निकले हुए हैं। और हम लोग की जो टीम है उसका काम अभी लॉकडाउन में बहुत तेज़ी से चल रहा है, राशन वितरण का। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो गरीब लोग हैं जो दवा खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उनको दवाओं का वितरण कराया जा रहा है। और लॉकडाउन की वजह से जो लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, जो डेली कमाने खाने वाले गरीब लोग हैं, उनको हम लोग जो है राशन उपलब्ध करा रहे हैं, राशन का पैकेट बनवा के, और उसका वितरण करा रहे हैं। 3 चरण हम लोग करा चुके हैं इस लॉकडाउन में। पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी हम लोगों ने कराया था। इस लॉकडाउन में तीसरा चरण हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, अब चौथे चरण की तैयारी है। हम लोग राशन का पैकेट बनवाते हैं, उस पैकेट में आपका चावल और आटा और सरसों का तेल और आलू और प्याज। कितने दिन का राशन दिया वितरण होती है ये गरीबों हम को? लोग एक हफ्ते पे एक चरण करते हैं। जी। जैसे एक बार बांट दिया, एक चरण कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद हम एक हफ्ते बाद फिर एक बार बांटेंगे। और जहाँ जहाँ से हमको फ़ोन आता है, हमारी संस्था को जहाँ से भी फ़ोन आता है, जहाँ भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ लोगों को चिन्हित करके हम लोग बांटते हैं। हमारी संस्था की विचारधारा ये है कि किसी को अपमानित न किया जाए, किसी के साथ किसी को ऐसा ना लगे कि उसको उसका अपमान हो रहा है, इसलिए हम लोग किसी को भी बांटते हुए फ़ोटो नहीं लेते हैं। कोई भी हमारी संस्था के टोल फ्री नंबर पे कॉल करता है तो उसको हम लोग गोपनीय रखते हैं, और बिना किसी फ़ोटो के उसको हम लोग राशन उसके दरवाजे तक पहुंचा देते हैं, बिना कोई दिखावे के, बिना कोई फ़ोटो लिए। सिर्फ ये कुशीनगर में वितरण आप लोग करते हैं, कुशीनगर से बाहर भी? नहीं, हमारी टीम पूरे प्रदेश में काम कर रही है, लेकिन हमारी टीम बेसिकली कुशीनगर ज़िले की है, तो कुशीनगर में अभी ज़्यादा फोकस है। धीरे धीरे हम लोग टीम अपनी आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे प्रदेश स्तर तक इसको ले जाएंगे। तो ये सिर्फ लॉकडाउन में ही होती है, अगर लॉकडाउन नहीं रहता उसके बाद भी नहीं, होती वैसे भी कभी भी कोई त्यौहार पड़ा, ईद पड़ा, होली पड़ा, या कोई भी दिक्कत आई, कोई आपदा आई, या कहीं आग लग गई, या कहीं बाढ़ आ गया, तो उसमें हम लोग अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो समाज की मेरे चैनल के माध्यम से अपना टोल फ्री नंबर बता दीजिए, अगर ज़रूरतमंद जो होगा, गरीब होगी, वो आप जी, इस चैनल के माध्यम से फ़ोन कर आपके पास संपर्क कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जी। नंबर है 7398501035। एक बार और बोल रिपीट कर दीजिए। 7398501035। जी, अगर जो भी ज़रूरतमंद हमारे होगा इसमें। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, हमारी टीम कर्तव्य के जो अध्यक्ष जी हैं, उनका मोबाइल नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। अरुण जी का नंबर बताइए। 7379082162। ये ये अरुण कुमार पांडे जी हैं, ये हमारी संस्था के अध्यक्ष 24 हैं। और से यानी इसमें सुविधा उपलब्ध है? जी जी। जो भी हम ज़रूरतमंद। लोग अपने सीमित संसाधन हैं। हम लोग अभी युवा हैं, हम लोगों के पास कोई निधि या कोई फंड या कोई पावर नहीं है, फिर भी हम लोग अपने अपने हिसाब से हम लोगों से युवाओं में चलाते हैं। हाँ, आपस में हम लोग इकट्ठा करके जितना हम लोगों से हो जाता है, हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं। जी। और कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे कोरोना संदेश वायरस हम ये पर? देना चाहेंगे कि सरकार से थोड़ा हमारी निवेदन है, और जो जनप्रतिनिधि हैं जिनके पास सत्ता का पावर है, जिनके पास पैसा है, वो लोग भी आगे आएँ। और हम सब की जिम्मेदारी है मिलके कि कोई भी हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, हमारे ज़िले में कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी बिना इलाज के ना मरे, कोई बिना दवा के ना मरे। यही हमारी विनती है कि जो भी सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी वगैरह जितने भी लोग हैं, वो लोग भी आगे बढ़ के आएँ, और जितने भी सम्मानित लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वो लोग भी आगे बढ़ के आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, ताकि किसी को भी इस लॉकडाउन में
किसी तरह की दिक्कत इलाज की वजह से या खाने पीने का किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यही हमारी विनती है सभी से। सर आपका क्या नाम है? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है। मैं एक छात्र हूँ और यहीं पडरौना का मैं निवासी हूँ, पडरौना कुशीनगर का। कि हमारी टीम जो है टीम कर्तव्य, ये गरीबों की, ज़रूरतमंदों की हर घड़ी जब जब ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को, जब जब ऐसी महामारी, आपदा, ऐसी कोई भी संकट आती है तो हमारी टीम हमेशा उन लोगों के लिए तत्पर रहती है। जी सर, ये जो आपका संस्था है, जी। ये संस्था के जो माध्यम से कोई भी अगर आता है तो इसमें आप लोग कितने कितना मतलब चावल कितने किलो चाहे वो सरसों का तेल ये सब कितना देते हैं? जी सर, हम लोग एक एक हफ्ते पे जी हर हफ्ते लगभग 2 कुंटल 3 कुंटल चावल, 2-3 कुंटल आटा, ऐसे ही आलू, प्याज, सरसों का तेल एक एक डब्बा हम लोग वितरित करते रहते हैं। आप लोग तथा इसके अतिरिक्त कितने युवाओं मिलकर आप लोग मतलब ये जी, संस्था हम चला लोगों रहे हैं? ने स्टार्ट किया था 3 साल पहले जब इसकी नींव रखी गई थी, तो हम लोग लगभग 10-15 लोग ऐसे ही जो हम लोग मित्र थे, हम लोगों ने सोचा कि हाँ समाज को ज़रूरत है, तो हम लोग इसके लिए आगे आए। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो हमारे थे वो इतने एक्टिव नहीं थे चीज़ों में, तो हमें आगे आना पड़ा ये सब देखते हुए। तो फिर हम लोगों ने इसके लिए पहल की, हम लोगों ने खुद के पॉकेट मनी से, हमारे पास फंड नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, तो खुद हमें जो मिलता था घर से या फिर हम लोग कहीं बचाते थे। अपने हम लोग छात्र हैं तो हम लोग बचाते थे ऐसे, तो हम लोग इन सब चीज़ों से जो हमारे पास माध्यम होता था, हम लोग बाज़ार से सप्लाई लेके फिर हम लोग ज़रूरतमंदों में इसको वितरित करते थे। तो आप कुछ हमारे चैनल माध्यम को संदेश देना चाहेंगे किसी को? जी सर, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सेवा ही संगठन है और सेवा ज़रूरतमंदों, गरीबों की सेवा जो है वही एक तरह से भगवान की सेवा है। क्योंकि भगवान हमसे कुछ मांगने नहीं आते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए। ये बताइए सर, संस्था आपको सिर्फ राशन ही बताई करती है कि ऑक्सीजन नहीं, वगैरह भी? देखिए इस महामारी में पिछले पिछले साल जो लॉकडाउन आया था उसमें हम लोगों ने राशन वितरित किया था। इस महामारी में हम लोगों ने दवाइयाँ वितरित की हैं, जैसे विटामिन सी हुआ, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स हुई, इसके बहुत सारे हम लोगों ने सप्लाई दवाइयों का वितरण किया है। फिर हम लोगों ने राशन वितरण किया है, हम लोगों ने ऑक्सीमीटर भी बंटवाया है तथा ये सरकारी हॉस्पिटल जो इस समय स्थिति बहुत खराब चल रही है, यस लोग बेड पर सो रहे हैं, इसके प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये तो जो फर्श पर लेटाया सुलाया जा सुला कर इलाज हो रही है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में हमारी संस्था वहाँ के जिला अस्पताल के सीएमएस से हमारी बात हुई थी। उन्होंने इस पे हम लोगों ने उनसे बात की, बहुत देर तक वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि इस पे हम उचित कार्रवाई मतलब उचित हम देख रेख करेंगे इस पे, मरीजों को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम लोगों ने उन्हें आग्रह किया, हम लोगों ने उनसे बेड तक की बात की कि अगर अस्पताल में बेड नहीं है तो हम 25-50 जितना बेड बोलिए मुहैया कराते हैं। तो अब इसके लिए हम कोशिश हमने किया, आगे हम जाके वहाँ पे हर हफ्ते हमारे टीम का कोई ना कोई एक सदस्य जिला अस्पताल जाता रहता है। हाँ, हमको पता है स्थिति दयनीय है, लेकिन हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी लापरवाही है, बस मैं इतना करना चाहूँगा। वो लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि उन्हें बनाया जनता नहीं है और वो जनता के लिए ही हैं, और जनता अगर खुश नहीं है तो कोई खुश नहीं है। आप मैं ये कुशीनगर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हमारे चैनल के माध्यम से जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कुशीनगर क्या, मैं प्रदेश के सभी भारत के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आगे आएँ। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा भगवान ने दिया है, आपके खपत से कुछ ज़्यादा दिया है, तो उसे आगे लोगों तक आप पहुँचाएँ, वितरित करें, ज़रूरतमंदों तक वो सुविधाएँ पहुँचाएँ, जिससे अगर आप सक्षम हैं उस चीज़ में तो आप ज़रूर करें। इससे भले आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 18 साल की। जी, ये संस्था जो चल रही है, आपको जो संस्था के द्वारा ये गरीबों ज़रूरतमंदों को राशन पता वितरण हो रही है, इस बारे पढ़कर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से कोरोना वैश्विक महामारी की
दूसरी लहर स्टार्ट हुई तो मैं चूँकि खुद कोविड पॉजिटिव था और मैंने दर्द देखा कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को क्या क्या दर्द होता है, और उसमें सरकार ने बिना किसी दिशा के, बिना किसी निर्देश के लॉकडाउन ला दिया। तो जब सरकार का लॉकडाउन आया तो सभी साथियों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे गरीबी, जो असहाय लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी 2 जून की जो रोटी है उस पर कोई संकट ना मंडराए। तो हमने सबसे पहले ऑक्सीजन, जो कि लोगों को बहुत किल्लत हो रही थी मिलने में, तो चूँकि हमने प्रदेश स्तर तक, लखनऊ, आगरा, जहाँ तक हो सकता था हमारे लिंक थे, हमने वहाँ तक मरीजों को भर्ती कराया, ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, वेंटिलेटर बेड्स उपलब्ध कराए। और 20 अप्रैल से, जो सेकेंड वेव से जब से किल्लत स्टार्ट हुई, तब से हमारी संस्था के कार्यकर्ता हर जगह पे, जहाँ भी हमारी संगठन की इकाइयाँ हैं पूरे प्रदेश में, वहाँ लोग लगे हुए हैं। और राशन की बात रही तो राशन हमने इस लॉकडाउन में 3 चरण बांट चुके हैं, और चूँकि आप देख सकते हैं चौथे चरण की तैयारी युद्ध स्तर पे हो रही है। और हमारा एक ही मकसद है, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, कम संसाधन भी हमारे पास पर्याप्त नहीं है, फिर भी हमारे हौसले बुलंद हैं। और मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी की सेवा करनी हो या किसी की मदद के लिए आगे आना हो तो हमें सत्ता का संरक्षण या सत्ता के पावर की जरूरत नहीं, वो जज्बे की जरूरत होती है। और हमारे सब साथियों को दिल से सलाम है, हमारे सब भाई हैं, क्योंकि इनको रात को मैंने एक बजे कॉल किया, सब भाई बीपी मशीन मिल जाएगी, कोई नहीं मिल रहा था। इन्होंने एक दुकान खुलवा करके मरीज को रात में बीपी मशीन 1 बजे उपलब्ध कराया। तो ऐसे ही लोगों से, क्योंकि युवा ही तो देश का भाग्य विधाता है, भारत में सबसे ज्यादा आबादी तो युवाओं की है, युवा आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा। मैं आप सबों के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि संगठन तो तमाम है, संगठन तो तमाम है, नेता तो तमाम है, पर आया कौन मौके पर, ये सबसे बड़ी बात होती है।